नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक और पौराणिक यात्रा में। आज हम बात करेंगे उस अवतार की जो केवल एक कथा नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और न्याय का जीता जागता प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के महाअवतार नरसिंह भगवान की। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने अर्ध नर और अर्ध सिंह का रूप क्यों धारण किया? क्यों ब्रह्मा जी के वरदानों को तोड़ने के लिए विष्णु ने एक अद्वितीय रूप लिया? और आखिर नरसिंह अवतार से हमें आज के समय में क्या सीख मिलती है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस पूरे वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नरसिंह अवतार की महागाथा और उसके रहस्यों की खोज। बहुत समय पहले सतयुग में एक महान असुर राजा हुआ करता था, हिरण्यकश्यप नाम से। वह अत्यंत बलवान, पराक्रमी और तपस्वी था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। हजारों वर्षों तक उसने तपस्या की और अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसे कोई भी न मार सके, न मनुष्य, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमरता नहीं मांग सकते, लेकिन जो भी वरदान संभव होगा वह दिया जाएगा। और इस प्रकार हिरण्यकश्यप को अभेद्य शक्ति मिली। इस वरदान के बल पर वह अत्याचारी बन गया। उसने देवताओं को हराया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और तीनों लोकों में अपना आतंक फैला दिया। उसने आदेश दिया कि केवल उसी की पूजा हो और किसी को भी भगवान विष्णु का नाम लेने की अनुमति न हो। समय बीता और फिर हिरण्यकश्यप को एक पुत्र हुआ, प्रहलाद नाम था जिसका। लेकिन प्रहलाद अपने पिता के एकदम विपरीत निकला। बचपन से ही वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब गुरु शुक्राचार्य ने उसे शिक्षा दी तब भी प्रहलाद हर बार यही कहता, पिता असली भगवान विष्णु हैं, वही सृष्टि के रक्षक हैं। हिरण्यकश्यप यह सुनकर क्रोधित हो जाता। उसने प्रहलाद को कई बार समझाने की कोशिश की कि बेटा, तू भी मेरी तरह शक्ति और साम्राज्य प्राप्त कर, विष्णु का नाम लेना बंद कर। लेकिन प्रहलाद अड़ गया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कई कोशिशें की। कभी विष पिलाया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, कभी सांपों से डसवाया, यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका की गोद में बिठाकर आग में जलाने की योजना बनाई। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, आखिर विष्णु मेरे वरदान के बावजूद मेरे पुत्र को कैसे बचा रहे हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? अगर वह सचमुच है तो इस खंभे में भी होगा। प्रहलाद ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ पिता, भगवान सर्वव्यापक हैं, वे इस खंभे में भी हैं। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपने गदा से उस खंभे को तोड़ दिया और तभी उस खंभे से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। वह न पूर्ण मनुष्य थे, न पूर्ण सिंह, बल्कि आधे नर और आधे सिंह थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी, केस बिखरे हुए थे। उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। हिरण्यकश्यप भयभीत हो गया। उसने अपने सैनिकों को नरसिंह पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी उनके सामने टिक न सका। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। उसे अपने घुटनों पर रखकर द्वार की चौखट पर बैठ गए। न घर के अंदर, न बाहर, न दिन, न रात, न जमीन, न आसमान। और अपने नुकीले नाखूनों से उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी की वरदान की शर्तें भी नहीं टूटी और अधर्म का नाश भी हो गया। नरसिंह अवतार हमें कई गहरी सीखें देता है, जैसे धर्म की रक्षा। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। प्रहलाद की अटूट भक्ति ने दिखाया कि सच्चे भक्त को भगवान हर हाल में बचाते हैं। प्रहलाद ने कहा था, भगवान इस खंभे में भी हैं। इसका अर्थ है कि ईश्वर हर जगह मौजूद हैं, हमें बस उनकी उपस्थिति को महसूस करना है। हिरण्यकश्यप ने अमरता की चालाकी से कोशिश की, लेकिन अंत में सत्य और धर्म की ही जीत हुई। नरसिंह अवतार को उग्र अवतार माना जाता है क्योंकि उनका क्रोध असहनीय था। प्रहलाद को बचाने के बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब भगवान शिव के रुद्रावतार सरभ और देवी लक्ष्मी ने उन्हें शांत किया। आंध्र प्रदेश के आहोबिलम, मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ और अन्य स्थानों पर भी आज भी नरसिंह भगवान के प्राचीन मंदिर मौजूद हैं।
कई विद्वानों का मानना है कि नरसिंह का रूप हमें यह बताता है कि ईश्वर मानव और पशु दोनों रूपों में एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। आज के युग में जब अन्याय और धर्म बढ़ रहा है, नरसिंह अवतार हमें यह याद दिलाता है कि भले ही बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। प्रहलाद की तरह हमें भी अटूट विश्वास और भक्ति रखनी चाहिए। नरसिंह भगवान हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हर परिस्थिति में धर्म का साथ देना चाहिए और अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी महाअवतार नरसिंह की कथा। एक ऐसी कथा जो केवल पौराणिक नहीं बल्कि जीवन जीने की गहरी शिक्षा देती है। नरसिंह अवतार हमें यह सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने वाले की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ आप तक लगातार पहुँचती रहें।